देश में मौजूदा माहौल यूं है कि मरता हुआ आदमी आंकड़ा हो गया है, आंकड़ा जो बढ़ता जा रहा है। बताओ कैसे किसी को चैन आए जब वर्ल्ड क्लास सिटी दिल्ली में बगैर दवाई, बगैर इलाज, बगैर अस्पताल, बगैर वेंटिलेटर, बगैर ऑक्सीजन के लोग कलेजा पत्थर कीजिए और सुनिए, दिल्ली में बगैर ऑक्सीजन के जयपुर गोल्डन अस्पताल में 25 लोगों ने दम तोड़ दिया। सुना आपने, 25 लोगों ने दम तोड़ दिया। इसलिए क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में 25 कोरोना संक्रमितों को ऑक्सीजन, महामारी ने जितने लोगों को मारा उससे कई गुना ज्यादा लापरवाहियां लोगों को मार रही हैं। 21वीं सदी में चांद पर चहलकदमी करने का सपना देखने वाला देश ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है। मुर्दा घरों में जगह कम पड़ गई है, शमशानों में कतारें लगी हैं, कब्रिस्तानों में जगह नहीं है। और ये सब सिर्फ इसलिए नहीं है कि कोरोना से लोग मर रहे हैं, बल्कि इसलिए भी है कि बगैर इलाज के लोग मर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत बढ़ गई है। सुबह बत्रा अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी हुई तो बत्रा अस्पताल के एमडी तड़प उठे। हमने आईसीयू पेशेंट्स को देनी शुरू कर दिया है, बाकी पेशेंट को हम ऑक्सीजन सिलेंडर से सप्लाई कर रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि दिल्ली के ज्यादातर अस्पतालों में कहीं 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कहीं 2 घंटे की, कहीं 3 घंटे की। कितना शर्मनाक है ये कहना भी कि भारत जैसे देश की राजधानी में ऑक्सीजन की कमी से लोग मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। ऐसी बेबसी पहले कभी नहीं देखी, पहले कभी नहीं देखा लोगों को इतना बेचारा, इतनी बदहवासी में ये शहर रहा हो, ऐसा भी पहले कभी नहीं देखा गया। उदासी का मंजर है और सामने सब कुछ शून्य। किसी को सूझ नहीं रहा कि क्या करे, कैसे करे कि अपनों की सांस न टूटे, अपनों का साथ न टूटे। आज की डेट के अंदर ये है कि जो कोरोना का पेशेंट आता है वो 95% के पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। नॉर्मल पेशेंट को जो नॉर्मल हॉस्पिटल में आता है तो 2% से 6% की ऑक्सीजन दी जाती है पर मिनट। पर अब जब कोरोना का पेशेंट आता है 6 लीटर से लेकर 30 लीटर तक जाता है। तो जो हमारी जो कंजम्पशन है वो लगभग 11-12 गुना बढ़ गई है और प्रोडक्शन है नहीं है और सप्लाई आ नहीं रही है। सप्लाई और हाहाकार मटेरियल ऑक्सीजन मिलते नहीं है। इवन मेरे अपने साथी जो हैं वो जो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं वो दूसरे अस्पतालों में, तो वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं। दिल्ली के अलावा भी अलग अलग शहरों में त्राहिमाम मचा है। अमृतसर में भी बगैर ऑक्सीजन के 6 मरीजों ने दम तोड़ दिया। अमृतसर के नीलकंठ अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 6 मरीजों की मौत हो गई, जिनकी अब तक सांसें चल रही हैं। उन्हें भी शक है कि पता नहीं कब तक चलेंगी। शहर शहर का यही हाल है। एक अदद ऑक्सीजन का इंतजाम करने में पूरा तंत्र नाकाम रहा है। लोग खून के आंसू रो रहे हैं क्योंकि जान बचाने वाली ऑक्सीजन मयस्सर नहीं हो रही। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। जब सांसों पर संकट आ जाए तो आलम क्या होता है, ये आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। इस अस्पताल में अफरा तफरी है, हर तरफ भागम भाग है, जान बचाने की जद्दोजहद है। डॉक्टर मरीजों को लेकर भाग रहे हैं क्योंकि इस अस्पताल में ऑक्सीजन का पूरा स्टॉक खत्म हो गया। यहाँ भर्ती मरीजों की सांसों पर सवाल खड़े हो गए। एक एक पल जिंदगी बचाना मुश्किल हो गया। नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टरों की पूरी टीम मरीजों की जिंदगी बचाने में जुट गई। मरीजों को दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कराने की कोशिशें शुरू हुई। शिफ्ट करो, इसको लेटाओ जल्दी। चलो चलो, अम्बू करो, अम्बू करो करो, अम्बू अम्बू चलो, ऑटो तक लेके जाओ, ऑटो तक चलो, ऑटो तक चलो। खुशकिस्मती से मरीजों की जान पर आया संकट टाल दिया गया, लेकिन देश के कई हिस्सों में अस्पतालों को ऑक्सीजन के आपातकाल से जूझना पड़ रहा है। दिल्ली में मैक्स, अपोलो, गंगाराम जैसे बड़े निजी अस्पताल तो जीटीबी जैसे बड़े सरकारी अस्पतालों में कुछ दिनों से हालात ऐसे हैं कि अब ऑक्सीजन खत्म हुआ कि तब ऑक्सीजन खत्म हुआ। यूपी के कई शहर भी ऑक्सीजन की कमी से जूझते रहे हैं। राहत की बात यह है कि बोकारो से ऑक्सीजन की पहली खेप लखनऊ पहुंच गई है। लखनऊ को चंद घंटों के लिए ऑक्सीजन मिल तो गई, लेकिन आगे की चुनौती अब भी मुंबई खड़ी है।
महामारी लहर ने हिंदुस्तान के लुंज पुंज स्वास्थ्य सेवा की पूरी कलाई खोल दी है। संक्रमण की सुनामी जारी है, आंकड़े आसमान छू रहे हैं, अस्पताल चरमरा गए हैं, बिस्तरों की मारामारी है, दवाइयों की कालाबाजारी है और तो और ऑक्सीजन के भी लाले हैं, क्योंकि जिम्मेदारियों पर पड़ गए ताले हैं।